हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम सभी गए हुए थे बच्चों की नानी के घर और हमें हो गया वहीं पर पूरा दिन। अम्मी ने लगा रखे हैं छत पर पौधे, बेचारे ये भी गर्मी से मुरझा गए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और पूरा दिन गुजरने के बाद सूरज ने भी कर ली है अपने घर वापस जाने की तैयारी। तो अब हमें भी हो गया है पूरा दिन, अब हम भी जा रहे हैं अपने घर वापस। आज का ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फ्यूजिंग पेपर का एक टुकड़ा कट कर लिया है जिसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई 4 इंच है। तो ये डिज़ाइन बनाऊंगी मैं ट्राउज़र की मोहरी पर, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हमारे फोल्ड वाली साइड है वहाँ पर 1.5 इंच का निशान और जो ओपन साइड है वहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को लगाने के बाद ना हम एक लेंगे बोतल का ढक्कन और जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाएंगे। ये ढक्कन थोड़ा ऊपर ऊपर रखते हुए आड़ी शेप में हम इस निशान को लगाते हुए चले जाएंगे। आप अगर चाहें ये ढक्कन वाले निशान लगाने के लिए जो हमने 1.5 इंच और 2.5 इंच का निशान लगाया है, पहले इस पर आप एक सीधा निशान लगा लीजिए ताकि आपको ढक्कन से निशान लगाने में आसानी हो। मैंने इस निशान को ऐसे ही लगा लिया है आइडिया से। और अब इस निशान पर हम फ्यूजिंग पेपर को काट देंगे, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल इसी तरह से। ये निशान हमें 2.5 इंच से लेकर 1.5 इंच तक लगाने हैं, बिल्कुल सीधी लाइन की तरह निशान नहीं लगाने हैं हमें, ये थोड़ा आड़ा निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। ये कटने के बाद कुछ इसकी शेप इस तरह से आएगी। अब मैंने 5-5 इंच की 2 पट्टियों को कपड़े में से कट कर लिया है जिसकी लंबाई 18 इंच ही है और जिस पर हमने निशान लगाया था वो फ्यूजिंग पेपर थी। तो अब ना एक पट्टी को हम इस तरह से एक 1.5 इंच का गैप रखेंगे और बारीक बारीक सी सिलाई लगा देंगे। फ्यूजिंग पेपर को जो हमने कट करके रखा है उस फ्यूजिंग पेपर को इस पिंटेक्स वाले पीस पे प्रेस की मदद से चिपका लेंगे और इस तरह से सिलाई पूरे पीस पे लगानी है। एक 1.5 इंच का गैप रख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये सिलाई हमें बिल्कुल बारीक बारीक लेनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लेनी है, नहीं तो पिंटेक्स अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से पूरे पीस पर सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्यूजिंग पेपर को इस पर चिपका लेंगे। जैसे कि मैंने आपको भी फ्यूजिंग पेपर हमें पिंटेक्स वाले पीस के उल्टी साइड प्रेस से चिपकानी है इस तरह से, ताकि हमारा डिज़ाइन सीधी साइड नज़र आए। ये देखिए, फ्यूजिंग पेपर चिपकाने के बाद जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है उसको इस तरह से काट देंगे। कपड़े की दूसरी पट्टी को भी हम इस तरह से रखेंगे और फ्यूजिंग पेपर वाले पीस को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा और इसके साइड में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, और जैसे जिस शेप में हमारी फ्यूजिंग पेपर कटी हुई है ना, राउंड राउंड शेप में, इसी तरह से उनके बिल्कुल बराबर में हमें सिलाई लगानी है। जैसे जैसे फ्यूजिंग पेपर कटी हुई है बिल्कुल इसी तरह से। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईद के आसपास के दिन चल रहे हैं, तो कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कोई हमारे घर मिलने आ रहा है, तो इस वजह से मैं सूट की कटिंग की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि किसी न किसी का आना जाना घर पर लग ही रहा है। पर ऐसा भी नहीं है कि अगर ईद है और मुझे कहीं आना जाना है या घर पर कोई आ रहा है तो मैं अपना काम ना करूँ। क्योंकि जैसे कि अक्सर मैं आपको बोलती हूँ कि भले ही हम घर पर काम करते हों पर काम को काम के तरीके से करो। ये मत समझो कि हम घर पर ही रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी हमें कपड़े सिलाई के लिए दे के जाते हैं वो एक टाइम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हमें जब अपने कपड़े लाने हैं, हमें कहीं पहन कर जाना है, और हम लापरवाही करेंगे, उनको टाइम पे कपड़े नहीं देंगे तो कोई हमसे काम क्यों कराएगा। और जब हम किसी काम को करते हैं तो उसको ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद जैसे जैसे हमने राउंड शेप में सिलाई लगाई थी इसी तरह से एक एक पैर का गैप छोड़ते हुए कपड़े में इसी तरह से हम इसको कपड़े को भी कट कर देंगे। मेरी एक कस्टमर है जो कि वो मुझसे ही कपड़े सिलवाती हैं, तो ये सभी कपड़े उन्हीं के हैं जिनके मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। क्योंकि बिज़ी होने की वजह से कहीं आना जाना पड़ रहा है, कोई घर पर आ रहा है, तो मैं हर चीज़ की वीडियो तो नहीं बना पा रही हूँ, पर जो डिज़ाइनिंग कपड़ों में हो रही है मैंने सोचा आपके साथ यही शेयर करूँ। दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ज़्यादातर, तो मैं ये सिलाई रात में करती हूँ। इनकी कुर्ती वगैरह भी मैं रात को ही सी देती हूँ। सिर्फ डिज़ाइनिंग की वीडियो में बना पाती हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, पर कोई बात नहीं। देखो, ईद त्योहार पर सब आते भी हैं और जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर नहीं गई, मैं भी गई थी, अपनी अम्मी के घर भी गई थी
और अपनी फ्रेंड के घर भी गई थी। तो देखो ईद त्योहार पर आना जाना भी पड़ता है। तो अब ये जो हमारी सीधी वाली साइड है ना, इसको हम दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि इसके धागे बाहर नज़र ना आए जब हम इसको अपनी ट्राउज़र की मोहरी में जॉइंट करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड कर कर किनारी पर एक सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई हमें बहुत सफाई और ध्यान से लगानी है बिल्कुल किनारी पर, ताकि ये सिलाई ऊपर नज़र आएगी तो भद्दी नज़र ना आए। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम इस पर जॉइंट को अटैच करेंगे। जॉइंट वाली लेस को हम इस डिज़ाइन वाले पीस के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से जॉइंट की बिल्कुल किनारी वाली साइड सिलाई लगा दूंगी। एक्स्ट्रा लेस को कट करने के बाद ये सिलाई कंप्लीट कर दूंगी और फिर इस तरह से जॉइंट को सीधा करूंगी। और ये जो हमें अब किनारी पर सिलाई लगानी है, ये सिलाई हमें कपड़े पर लगानी है ताकि हमारा जॉइंट उठा उठा नज़र ना आए। इस तरह से कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने से ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और डिज़ाइनिंग बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। धागे वगैरह निकलने का भी कोई मैटर नहीं रहता, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जॉइंट के ऊपर। जॉइंट लगने के बाद ये डिज़ाइन वाला पीस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी ट्राउज़र की मोहरी पर। तो ट्राउज़र की मोहरी वाली साइड को रखेंगे हम सीधा और डिज़ाइन वाली पीस को रखेंगे उल्टा और फिर बिल्कुल जॉइंट के किनारी पर सिलाई लगा दूंगी। जॉइंट वाली लेस की जो किनारी वाली साइड होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो सिलाई बड़े ध्यान से लगानी है ताकि डिज़ाइन एक सा बनकर तैयार हो। जॉइंट वाली सिलाई को कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे और फिर डिज़ाइन वाले पीस को इस तरह से सीधी साइड फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई लगानी है कपड़े की। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब देखिए फाइनल बनने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।